गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल दूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के और फ्रेजल वर्ब्स के, इडियम्स एंड फ्रेजेस के। तो उन्हीं में सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जो इम्पोर्टेंट है लगभग 100 या 110। तो एक ही वीडियो में नहीं, 10-10, 15-15 करके कई वीडियो में छोटा छोटा बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको याद करने में मदद मिले। तो जो पहला है, जिसको कि आप शायद जानते भी होंगे, पहला वन वर्ड जिसको हिंदी में कहते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। उसमें पहला है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव in the existence of God। ए पर्सन मतलब एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता है, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस मतलब होता है उपस्थिति। एक ऐसा आदमी जो ईश्वर की उपस्थिति में विश्वास नहीं करता है, मतलब वो ये मानता है कि संसार में ईश्वर नहीं होते। हिंदी में उसको कहते हैं बेटा नास्तिक। ईश्वर में जो आस्था नहीं रखता उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। और इंग्लिश में इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक सिंगल वर्ड यूज होता है, एथीस्ट उसको बोलते हैं। एथीस्ट स्पेलिंग है ATHEIST, एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक। ये हमारा पहला था। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है ए पर्सन, लिखते हैं अ पर्सन हु इज versed in astronomy। ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु इज वर्स्ड मतलब होता है दक्ष। एक ऐसा आदमी जो दक्ष है, किसमें? एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है बेटा खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र जैसे ग्रह नक्षत्र की दशा बताना, तो उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो एक ऐसा आदमी जो ग्रह नक्षत्रों की दशा बताने में माहिर होता है, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर। स्पेलिंग है एस्ट्रोनॉमर, ठीक। ASTRONOMER, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है ज्योतिषी, खगोलविद। अब हम चलते हैं तीसरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ये थोड़ा लंबा है, ये एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है दो तरह से। तो चलो दोनों तरह हम लिखते हैं। पहला है ए पर्सन residing in a country of which he is not a citizen। ठीक। एक तो ऐसा पूछा है और एक बार इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक, कैसे? चलो देखते हैं। ए पर्सन हु as a permanent resident in a foreign country ठीक।
एग्जाम में या तो ऐसे पूछेगा या तो ऐसे, दोनों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। कह रहा है ए पर्सन, एक ऐसा आदमी रिजाइडिंग इन अ कंट्री, वह एक ऐसे देश में रह रहा है, ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, जिसका वह नागरिक नहीं है। ठीक, जैसे इंडिया में कोई आकर यहाँ रहने लगे, जैसे आप कह सकते हो घूमने के लिए वो आते हैं, क्या कहते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको टूरिस्ट बोला जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप रहने लगो, काम करने लगो, लेकिन आपको यहाँ की नागरिकता भी नहीं मिली है, ठीक, तो ऐसे ऐसे आदमी को क्या कहते हैं एक शब्द में। अब देखो यही क्वेश्चन घुमाया है, ये पूछा भी गया है, ये 3 बार पूछा गया है, 2011 में, 13 में और 16 में। ठीक, ये दूसरा वाला, ए पर्सन हु एज अ परमानेंट रेजिडेंस इन ए फॉरेन कंट्री। ठीक है, एक आदमी जो फॉरेन कंट्री में रेजिडेंट है, रह रहा है, परमानेंट एकदम मतलब अस्थायी रूप से रह रहा है, लेकिन वो फॉरेन कंट्री मतलब अब भी उसके लिए विदेश है, अब भी उसकी नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, एलियन। ऐसे आदमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलियन। आप ऐसे आदमी को क्या कहोगे, एलियन। ठीक है, एक होता है इमिग्रांट, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। इमिग्रांट में क्या होता है कि वो आदमी अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रह रहा है और उसको उसकी नागरिकता मिल चुकी है, तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, इमिग्रांट कहते हैं। लेकिन देखो इसमें क्या है, आदमी आया है अपना देश छोड़कर, ठीक है, किसी दूसरे देश में रह रहा है, लेकिन वह जिस देश में रह रहा है अभी उसका नागरिक नहीं है, ऐसे आदमी को क्या कहेंगे, एलियन कहेंगे। चलो अब हम देखते हैं बेटा फोर्थ वन, चौथा है ए ट्रेवलर इन स्पेस। ठीक है, ए ट्रेवलर इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला, अंतरिक्ष का यात्री। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनट। आपने सुना ही होगा एस्ट्रोनट, एस्ट्रोनट अंतरिक्ष यात्री जिसको हम कहते हैं। तो आसान है, ए ट्रेवलर मतलब एक यात्री, इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में एक यात्री जो होता है उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। आपने सुना होगा सुनीता विलियम्स फंस गई है स्पेस में और उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। अभी अभी हाल में ही वीडियो जारी हुआ था, बड़ी दुबली पतली दिख रही हैं, वो फंस गई हैं। उनको लाने जो स्पेस क्राफ्ट गया था वो भी गड़बड़ हो गया, तो वापस चला आया। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा है हमारा बेटा, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली। ठीक, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली मतलब गवर्नमेंट मतलब सरकार, बाई वन पर्सन ओनली केवल एक व्यक्ति, मतलब केवल एक व्यक्ति का शासन हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी केवल एक व्यक्ति, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली, केवल एक व्यक्ति की सरकार, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। और जैसे राजतंत्र को मोनार्की कहते हैं। ठीक है, तो मोनार्की में जैसे राजा होता है, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ऑटोक्रेसी में कोई नहीं होता, केवल एक आदमी शासन करता है। जैसे आप दक्षिण कोरिया में किम जोंग यूंग की बात कर सकते हो, वहां पर ऑटोक्रेसी है, वो केवल अकेला आदमी है जो शासन कर रहा है, वो किसी की नहीं सुनता, ना किसी से मतलब है, वो अपना काम करता है। ठीक, तो आते हैं हम बेटा छठवें पर, 6-1। ठीक, कह रहा है छठवां है, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। कह रहा है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, आदमी के जीवन का इतिहास, एक आदमी के जीवन का इतिहास, रिटन बाय हिमसेल्फ जो वो खुद लिखे। जैसे मैं बूढ़ा हो जाऊं
मैं बूढ़ा हो जाऊं फिर अपने जीवन के बारे में लिखकर एक बुक पब्लिश करवा दूं, ठीक। तो उस बुक को क्या कहा जाएगा वो आप सब जानते होंगे, ये पुराना सा शब्द है। इसको हम कहते हैं, जहां स्वयं की बात आएगी बेटा, जहां एक आदमी की बात आएगी, ये वर्ड जुड़ा रहेगा, जान लेना। ऑटो, ऑटो बायोग्राफी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। इसको हिंदी में कहते हैं आत्मकथा, ठीक। आत्मकथा, जीवनी आपके हिंदी का भी टॉपिक है। फिलहाल अभी आगे हम जीवनी भी पढ़ेंगे। जीवनी को क्या कहते हैं? उसको बायोग्राफी कहते हैं। ये ऑटो हट जाएगा, बस वो क्या हो जाएगा? बायोग्राफी। कब होगा? जब एक आदमी का इतिहास, जीवन का इतिहास वो आदमी खुद ना लिखे, कोई दूसरा आदमी लिख दे तो उसको क्या कहते हैं? बायोग्राफी। और जब वो आदमी खुद लिखे तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब जीवनी और ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। कोई आदमी खुद लिखे तो ऑटोबायोग्राफी, और उस किसी दूसरे आदमी का जीवन इतिहास कोई और लिख दे तो उसको क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। चलो हम आते हैं सेवेंथ पर, सातवें पर। सातवां है ए मेडिसिन दैट काउंटर एक्ट, ए मेडिसिन ए मेडिसिन दैट काउंटर एक्ट्स। काउंटर एक्ट्स मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। काउंटर एक्ट्स, आपने क्रिकेट में इसका थोड़ा सा बदला हुआ रूप सुना होगा, काउंटर अटैक। वहां काउंटर अटैक होता है, और यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो काउंटर एक्ट्स है। काउंटर एक्ट्स मतलब होता है खिलाफ काम करना। तो ए मेडिसिन दैट काउंटर एक्ट्स किसके खिलाफ काम करता है? टू पॉइजन, ठीक। एक ऐसी दवा जो जहर के खिलाफ काम करे, उसको कहते हैं हम बेटा एंटीडोट, सॉरी बेटा, एंटीडोट्स कहते हैं उसको, कहते हैं एंटीडोट। ये नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अगर आपने क्रिश मूवी देखी होगी तो उसमें जब वो रोग फैलने लगता है, क्रिश 2 या क्रिश, हाँ क्रिश 2 में ही तो, नहीं 3 में, वो विवेक ओबेरॉय वाले में, तो एंटीडोट बनाता है वो, क्या कहते हैं, ऋतिक रोशन का पिता। एंटीडोट मतलब वही जहर मारने की दवा। ए मेडिसिन दैट काउंटर एक्ट्स टू पॉइजन, एक दवा जो जहर के खिलाफ काम करती है उसको क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा, एंटीडोट वर्ड आपने सुना होगा। ये कॉमन सा वर्ड है और पुराना वर्ड है। हम आते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 8 पर। 8 है वन हु हैज इनफाइनाइट पावर। देखो, वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, ठीक है। एक आदमी, इनफाइनाइट मतलब होता है असीमित, एक आदमी जिसके पास असीमित ताकत हो, तो ऐसा कौन है? आप सोचो, ऐसा केवल ईश्वर है, केवल भगवान है जिसके पास असीमित ताकत है। वो इस संसार में इधर से उधर कुछ भी कर सकता है। और उसी को देखो, बहुत सारी बुक में आप छोटे रहे होंगे तो बहुत सारी पोयम में भगवान को ऑल माइटी कहा जाता है, ठीक है। दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑल प्लस माइटी, ठीक है। माइटी, माइटी मतलब होता है ताकतवर, ऑल मतलब पूरा। अब जब ये दोनों जुड़ जाएंगे ना तो एक कल खत्म हो जाता है, क्या बचता है हमारा? ऑल माइटी। स्पेलिंग क्या हो जाएगी? स्पेलिंग हो जाएगी ALMIGHTY, ऑल माइटी। ऑल माइटी मतलब सर्वशक्तिमान। आपने बहुत जगह देखा होगा ईश्वर के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑल माइटी। तो ऑल माइटी ईश्वर के लिए यूज करना बिल्कुल सही है, क्योंकि वही एक ऐसा ऐसी कह सकते हो सत्ता है, वही एक ऐसी सत्ता है जिसको हम सर्वशक्तिमान मान सकते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, बाकी और किसी में कुछ दम नहीं। जब तक आपका वक्त, आपका नसीब खराब ना हो तो कोई आपका बुरा सोचकर कुछ कर नहीं सकता है। आगे आते हैं। इसके लिए बेटा एक साल इसको बदल कर पूछा गया है। 2018 और 19 में लगातार
एक ऐसे पूछ लिया, ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल, ठीक है, इसका भी मतलब वही होता है ऑलमाइटी, वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, एक जिसके पास असीमित ताकत हो, या ऑल पावरफुल, दोनों बात एक ही है, और दोनों के लिए वन वर्ड क्या है, ऑल माइटी। चलते हैं अपने 9th वन पर। 9th वन है ए प्लेस फॉर कीपिंग वाटर प्लांट्स, एनिमल्स, फिश, etc, ठीक है। एक ऐसी जगह फॉर कीपिंग मतलब रखने के लिए, क्या, वाटर प्लांट पानी वाले पौधों को, एनिमल्स पानी वाले जानवरों को, और फिश मतलब मछली को, ठीक है। एक ऐसी जगह घर में जहां पर, अच्छा ये अब ये मत समझ लेना कि ये तो गड्ढा भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ रखने का मतलब ये है कि वो चीज हमको दिखती रहे एकदम क्लीन ना। तो आपने ऐसी चीज देखी होगी दुकानों में, अभी दुकानों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में ये रखा रहता है। इसको क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं, ठीक है। इसका वन वर्ड क्या है, एक्वेरियम, स्पेलिंग AQUARIUM, इसको क्या कहते हैं, एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब वही मछली घर जिसको कहते हैं। लेकिन देखो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ए प्लेस फॉर कीपिंग वाटर प्लांट, केवल इतना पूछ सकता है, या प्लांट काटकर केवल ये दे, ए प्लेस फॉर कीपिंग वाटर एनिमल्स, तब भी आप लिखोगे एक्वेरियम, या इन दोनों को काट दे, इन दोनों को काट दे, केवल ये पूछे ए प्लेस फॉर कीपिंग, अब वाटर नहीं, ए प्लेस फॉर कीपिंग फिश, तब भी आपको क्या लिखना है, एक्वेरियम, ठीक है। एक्वा मतलब वाटर होता ही है, ठीक है। एक्वा का लैटिन एक्वा है, उसी से वाटर बना है, ठीक। आते हैं हम 10th वन पर, आज के लिए लास्ट वन है। कह रहा ए पर्सन हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ man from primitive times, ठीक। ए पर्सन मतलब एक आदमी, हु स्टडीज जो अध्ययन करता है, द डेवलपमेंट ऑफ मैन मनुष्य के विकास का, कहां से, फ्रॉम प्राइमिटिव टाइम्स मतलब पुराने समय से, हमारे पूर्वज जो भालू बंदरों के रूप में रह रहे थे, ठीक है, उस समय से मनुष्य के विकास के बारे में जो अध्ययन करता है, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ANTHROPOLOGIST, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसे आदमी को। कैसे आदमी को, जो आदमी मानव विकास का अध्ययन करता है, ठीक है, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आज के लिए ये 10 था, ठीक, और बाकी 10 या 15 हम कल आपको देंगे। आप अच्छे से देख लो, 1-2 बार देख लोगे आपको याद हो जाएगा। खास करके बेटा ना स्पेलिंग याद रखना आप, ठीक है, ऑलमाइटी की क्या है, एक्वेरियम की क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की क्या है, 1-2 बार आप पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा। सो थैंक यू बेटा।